हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे नए चैनल एजुकेशनल जोन में। मैं अमित, आप सबका होस्ट। और इस वीडियो में हम एक जर्नी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे शख्स की जर्नी जिन्होंने सेल्सफोर्स इकोसिस्टम के लिए बहुत कुछ किया है और आज भी वो सेल्सफोर्स इकोसिस्टम के लिए कॉन्टिन्यूअसली अपना एफर्ट दे रहे हैं। तो हम जानेंगे कौन है वो, और वो अभी थोड़ी देर में उनका नाम रिवील हो जाएगा। और इससे पहले कि हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट करें, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जर्नी के बारे में पता चले। और इसमें बहुत सारे कई सारे टिप्स भी शेयर किए जाएंगे उनके द्वारा कई सारी चीजों को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं उनकी जर्नी। तो अमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशनल जोन में। तो वैसे तो मतलब नॉर्मली मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अमित भाई एपेक्स हाउस के फाउंडर हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अमित भाई के बारे में, जैसे कैसे जर्नी स्टार्ट करी उन्होंने सेल्सफोर्स, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। थैंक यू अमित अपने चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए। आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम अमित चौधरी है। आई एम ए सेल्सफोर्स एमवीपी एंड फाउंडर ऑफ एपेक्स आवर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट हूँ जो कि यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। एंड वहाँ पे मेरा डे टू डे एक्टिविटीज लाइक मैनेजिंग द टीम ऑफ आर्किटेक्ट एंड डेवलपर्स and reviewing the code, setting the best practices and all this thing and creating the solution. इसके अलावा डे टू डे एक्टिविटी के अलावा मेरे 2 बच्चे हैं, सो आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम। थैंक यू भाई। अभी तो मतलब आप आपको ऐसे भी तो सारे लोग जानते हैं एपेक्स हाउस के उससे। और ऐसा क्या लगता है आपको कि आपके बारे में लोग जानते हैं पर एक्चुअली में वो नहीं जानते हैं, मतलब ऐसा कुछ जिसके बारे में मिसकम्युनिकेशन हुआ हो? सो ऐसी चीज़ जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक क्रिकेट प्लेयर भी हूँ, सो जो कि अटलांटा क्रिकेट लीग में क्रिकेट खेलता हूँ। और डेफ़िनेटली एक फैमिली मैन जो अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना पसंद करता है। तो क्रिकेट वाला अगर तो आप मुझे वैसे पता था। तो क्रिकेट वाला बहुत कम लोगों को पता है, बट मैं यहाँ के अटलांटा के क्रिकेट लीग के अंदर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ। तो अगर आपको देखना है अटलांटा क्रिकेट लीग के बारे में सर्च करके यू कैन सी माय प्रोफाइल। ये तो वाक़ई में एक सच में सरप्राइज़ है लोगों के लिए, मेरे लिए भी। प्रोफ़ाइल तो वैसे मुझे पता है, फिर भी। अच्छा अमित भाई, जैसे कि जब सेल्सफ़ोर्स के बारे में, मतलब हम लोग कॉलेज पे थे या फिर मैं कॉलेज में था, तो मुझे सेल्सफ़ोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन जब मैं जॉब करने गया, तो वहाँ पे मुझे जब बोला कि आप सेल्सफ़ोर्स में काम करोगे, तो मेरा मतलब रिएक्शन बहुत ही वियर्ड था कि मतलब सेल्सफ़ोर्स में क्या, मतलब घर-घर जाके मुझे जॉब करनी है। तो आप मतलब, क्योंकि आप वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, लगभग 4-5 साल मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उससे ज़्यादा भी हो। तो मतलब आपको कैसे सेल्सफ़ोर्स मिला और आपका मतलब कैसा रिएक्शन था उधर? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइक जब मैं अपने करियर के अंदर था, सो टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अपना करियर ऐसे जावा ट्रेनर स्टार्ट किया था। सो आई वाज ए प्रोफेशनल ट्रेनर फॉर द जावा। तो लोगों को जावा टीच करता था, देन जावा में इम्प्लीमेंटेशन करता था। तो मेरा मोटिव था कि मैं अपना जावा में ही करियर बनाऊंगा। तो मैं एस सी जे पी एस सी डब्ल्यू सी टी सर्टिफाइड पर्सन था उस टाइम पे। हाइबरनेट स्प्रिंग जैसे फ्रेमवर्क्स पे काम करता था। तो ऐसे ही एक बार मुझे कॉल आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो एक बार काम मिला था मुझे सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेशन का। तो वो मैंने जावा से इंटीग्रेशन करी थी सेल्सफोर्स की। तो उस टाइम तो जस्ट लाइक उसके सेल्सफोर्स के कुछ एपीआई यूज के इंटीग्रेशन करी एंड डन। एंड उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता था कि सेल्सफोर्स में लॉगिन भी नहीं किया था मैंने। आई गॉट द एंड पॉइंट एंड इम्प्लीमेंट किया एंड डन। उसके बाद फिर मुझे एक बार कॉल आई कि भाई हमारे पास एक एसएफडीसी का रिक्वायरमेंट है। मुझे इतना भी नहीं पता था एसएफडीसी होता क्या है। देन गूगल किया एसएफडीसी होता क्या है, सर्च किया। अच्छा, देन दे से कि आ जाओ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करना चाहता। आई सिंपली से नो, मुझे करना ही नहीं है। मतलब क्या है ये। तो उस टाइम पे क्या था कि मेरी थॉट था कि एक टूल है एंड टूल कुछ टाइम पे रहेगा ना, उसके बाद टूल है कि नहीं है मुझे नहीं पता। सो आई से नो फॉर दैट। फिर उसी टाइम पे मेरा नोएडा के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल था। तो मैंने जाके पहले एक जावा का इंटरव्यू दिया। उस जावा के इंटरव्यू में मैं गया और इंटरव्यू जल्दी फिनिश हो गया। तो उसी टाइम पे ही रास्ते में वो कंपनी थी, उसमें वॉक इन था। तो मैंने कहा चलो यार यहाँ पे भी जाके दे आते हैं, इंटरव्यू देने में क्या है। ले तो वो जावा में ही रही है इंटरव्यू। तो उस टाइम पे जावा में इंटरव्यू था। मैं गया जाके जावा में मस्त इंटरव्यू दे के आया कि कंपनी बड़ी थी। तो मुझे लगा हुँ, कि हुँ। यार बड़ी कंपनी है, इंटरव्यू देने में क्या जाता है।
और अगर सिलेक्शन हो भी गया तो इंटरनल स्विच बड़ी इजी होता है छोटी बड़ी कंपनी में कि यार स्टार्ट कर देंगे सेल्सफोर्स में, बाद में जावा में मूव हो जाऊंगा। माय थॉट प्रोसेस वाज लाइक दैट कि यार हुँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी कंपनी में एंटर करने की, ये फ्रेशर लेवल पे किसको चांस मिलता है, जो मिल जाए वो बढ़िया। तो एंटर कर गए, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा हो गया, सब हो गया। देन उसके बाद मुझे कॉल आई कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो, आपके जावा के इंटरव्यू बेस में हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, आप बताओ आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। मैंने कहा यार बिल्कुल करेंगे। अब एक ही चीज थी कि उस टाइम पे बड़ा उन्होंने बोला कि भाई आप करोगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको रुकना पड़ेगा। मैंने कहा हुँ, देखते हैं हुँ, यार क्या करना है। देन आई डिस्कस, फिर देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, चलो यार ज्वाइन करके देखते हैं, इंटरनल स्विच बाद में मान लेंगे। बट जैसे ही सेल्सफोर्स में एंटर किया उसके बाद 15 दिन हम लोगों ने सेल्फ ट्रेनिंग करी थी। सो एक दो बंदे थे हमने स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद आई सिंपली इन लव इन सेल्सफोर्स, और उसके बाद से लेके आज तक मैं सेल्सफोर्स में काम कर रहा हूँ। तो दैट वाज अ थॉट लाइक आई वाज नेवर नो अबाउट व्हाट इज सेल्सफोर्स, एंटर इनटू द सेल्सफोर्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ जावा। और सोचा कि जावा से मूव होके सेल्सफोर्स से मूव होके जावा में चले जाऊंगा, बट एक बार जब सेल्सफोर्स में काम किया तो पता लगा कि सेल्सफोर्स इज वेरी गुड टूल और पोटेंशियल। एंड उसके बाद देख के मतलब उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हुँ, हुँ। वैसे जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग थी। जाव मैं भी मतलब आपकी तरह जावा में मुझे भी पहले स्प्रिंग और हाइबरनेट्स और ये सब फ्रेमवर्क में काम करना कॉलेज टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और एक छोटा-सा असाइनमेंट भी मैं कर रहा था साइड बाय साइड, और एक चैट एप्लीकेशन बनाया था आरएमआई और ईजेबी वगैरह का यूज़ करके। तो उस समय मुझे भी लगता था कि मतलब मैं तो जावा पे ही जाऊँगा और 25,000 से नीचे जॉब नहीं करूँगा मैं मंथली पर। सेम थॉट प्रोसेस मेरी थी। जब मैं था तो मैं ट्रेनर था, तो मैं और विप्रो में जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक दे के आया था। हुँ, तो हुँ। मेरा का क्या था कि वहाँ पे जाके जावा की जितनी भी नई रिलीज़ आती थी, जाके लोगों को ट्रेन करके आता था। सो आई वाज़ पार्ट ऑफ एसक्यूएल स्टार, जो कि ओरेकल की कंपनी हुआ करती थी। उसके हुँ, थ्रू हुँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था, मैं वहाँ पे जाके पढ़ा के आता था। तो बस मुझे यही था कि बस अब ये टीचिंग लाइन से निकल के दूसरी लाइन में आना है। तो वो एक स्विच करना इज़ रियली डिफिकल्ट, तो उसके लिए मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। बट जब एक बार हुँ, हुँ। सेल्सफोर्स देखा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जर्नी वाज़ रियली साउंड ग्रेट, बट एक रहता है ना कि स्टार्टिंग में यू नेवर नो कि आपने अपना माइंड बना रखा है कि एससीजेपी, एससीडब्ल्यूसीटी, सो ऑल दिस बिग हाँ, सर्टिफिकेशन इन जावा आई कंप्लीटेड। बट या हाँ, तो एंड उसके बाद एक बार सेल्सफोर्स में घुसे एंड आई रिमेंबर लाइक 2009 या 10 के अंदर मैंने अपना पहला सर्टिफिकेट दिया था। आई डोंट रिमेंबर द टाइम एग्जैक्टली, बट या उसके बाद देने के बाद लाइक आई नेवर मूव फ्रॉम हुँ, सेल्सफोर्स। हुँ। वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर सेल्सफोर्स में, तो 2-3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि क्या ही है ये, मैं वेयर हाउस मैनेजमेंट का टूल बना रहा हूँ और यहाँ-वहाँ क्लिक करके काम चल रहा है। तो एक टाइम पे मुझे लगा था कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए सेल्सफोर्स में। क्या ऐसा कुछ मतलब आपके साथ भी हुआ था सेल्स जब आपने स्टार्ट किया था? सो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास क्या था, जब मैं पहला प्रोजेक्ट किया था तो माय पहला प्रोजेक्ट उस टाइम पे क्या था कि इट्स टोटली यूनिक टू बी वेरी फ्रैंक। बिग एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मुझे मिला था उस टाइम पे। उस टाइम पे ऊपर भी मैं अच्छी खासी कोडिंग कर रहा था। सो स्टार्टिंग के अंदर जब मेरे को सेलेक्ट किया था उस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे इन्होंने सेलेक्ट किया था एज ए डाटा आर्किटेक्ट, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा एसक्यूएल वगैरह वो सब कुछ अच्छा था डेटाबेस, तो उन्होंने कहा डाटा माइग्रेशन के लिए किया था, दैट वाज़ माय प्राइमरी रोल। और उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो काम मिलता था वो जो जीरा टिकट वगैरह साइन होती थी वो वही होती थी। पर मेरा लाइक बीइंग ए जावा पर्सन मुझे कोडिंग करने का बहुत ही कीड़ा था कि भाई कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, कोडिंग नहीं किया तो करियर में कुछ नहीं है। कोडिंग यही है सब कुछ, कोडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जो भी टूल पे काम करोगे कोडिंग नहीं है तो बेकार है। तो उस हुँ, टाइम हुँ। पे मैं अपने मैनेजर से जाके लड़ता था कि भाई मुझे कोडिंग वाला काम दो। वो कहता था ये तो तुझे करना है, अगर तुझे कोडिंग चाहिए तो 8 घंटे के बाद कर। तो मैंने कहा मुझे दो। तो हुँ, हुँ। मेरे मैनेजर थे मिलिंद, सो वो मेरे को कहते थे वो दोनों काम मुझसे करवाते थे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, वो एक बंदे से डबल काम करवाते थे, बट ही इज़ द ओनली वन पर्सन जिसने मेरे को इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी दी कि अलग-अलग एरिया पे काम करने का, जिसकी वजह से मेरे करियर में बहुत अच्छे ग्रोथ हुई और डेफिनिटली मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाया। तो डाटा आर्किटेक्ट इज़ वन ऑफ देम, जो कि मेरा कोर है, जिससे मैंने अपना स्टार्टिंग करी थी। उसमें हुँ, डाटा हुँ। माइग्रेशन तो पूरा का पूरा सिबल से सेल्सफोर्स का पूरा डाटा माइग्रेशन एंड टू एंड विद बैच जॉब्स एंड ईटीएल टूल एंड एवरीथिंग पूरा मैंने किया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो। और उसके अलावा उसके अंदर मैंने बहुत सारा कस्टम सीपीक्यू इम्प्लीमेंटेशन करी थी विद एपेक्स क्लासेस, जिसके अंदर मिलियंस एंड जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी, और उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें एपेक्स में भी सीखी। काम ज्यादा किया पर सीखा भी हुँ, बहुत। हुँ। तो दैट्स व्हाई आई से कि आई विल हाँ, ऑलवेज से इन्हीं कि इन्हीं कोई भी बंदा हो, नया बंदा,
काम से मत भागो। जो स्टार्टिंग के 3 साल है, हुँ, 16 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना करोगे उतना सीखोगे और बाद में उतनी ही ईज़ी लाइफ़ जियोगे। हुँ। इस शुरुआत में ऐसा होता है मतलब मैंने भी 15-16 घंटे काम किए हैं स्टार्टिंग में। वैसे मैं अपने सब्सक्राइबर को ये बताना चाहूँगा कि अमित भाई ने एक चीज़ मिस करी अपने इंट्रोडक्शन में कि वो मतलब पिछले 6 साल से लगातार सेल्सफोर्स एमवीपी बनते आ रहे हैं। तो वो मतलब बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ है सेल्सफोर्स में एमवीपी कंटीन्यूअस बनते रहना और सेल्सफोर्स कम्युनिटी के लिए सेल अमित सर बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि एपेक्स आवर्स तो बहुत ही मतलब नोन चीज़ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जब आप पहली बार एमवीपी बने थे, तो मतलब आपको कैसा फ़ील हुआ और क्या एमवीपी बनने के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई लाइफ़ में? तो एक छोटा-सा करेक्शन करना चाहूँगा, 5 साल से एंड 4 6 टाइम, बार। एक बार ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हुआ था। सो आई डोंट नो अबाउट दिस टाइम, सो इट्स अ 4 टाइम आई विल से। सो एंड 5 ईयर एंड रिगार्डिंग एमवीपी, एमवीपी जस्ट एक टाइटल है। उस टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, लोग बहुत आगे-पीछे भागते हैं, टाइटल एमवीपी बनना है, एमवीपी बनना है एंड आफ्टर दैट बनने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टाइटल इज़ जस्ट अ टाइटल। बट इस मोटिव आपका क्या है एमवीपी बनने का, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या करना चाहते हो? मैंने कभी भी एमवीपी बनने के लिए काम नहीं किया, तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं अराउंड, जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे बहुत ही कम ब्लॉग्स वगैरह होते थे, ट्रेलर नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक पीडीएफ आती थी सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, वो थी रिक्रूटमेंट ऐप की। हाँ, उसी से मुझे लोग भी मिले थे। सीखते थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। एक रिक्रूटमेंट ऐप की पीडीएफ थी, उसी को देख-देख के हम सब बनाते थे। और उसके बाद क्या था, मैंने बोला राइट कि मेरे सबसे बड़े चैलेंज ये था कि मेरे को एक था कि मुझे कुछ सीखना है नया और उस मार्केट में कुछ अवेलेबल था नहीं। तो उस टाइम पे मैंने डबल सेल्सफोर्स फोरम पे गया और सेल्सफोर्स फोरम पे जाके मैं ना क्वेश्चन रीड करता था कि लोग क्या लिख रहे हैं। ताकि क्या है, मेरे प्रोजेक्ट में तो मुझे पता है कि लिमिटेड चीज़ें उतना ही सीखने को मिल रहा है। अब लोग क्या-क्या इश्यू फेस कर रहे थे, अब लोग अपनी प्रॉब्लम डालते थे। मैं उसको जाता था, गूगल करता था, अपनी वर्क में डालता था, अपने सीनियर से पूछता था, उसको रिज़ॉल्व करके उसका आंसर पोस्ट करता था। और ये मैंने 4 साल किए, ऑलमोस्ट 4 साल। और 4 साल करने के बाद मैं एमवीपी बना था। और कैन यू इमेजिन, जब मैं 4 साल तक कर रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था एमवीपी नाम का भी कोई प्रोग्राम है। और मैं 4 साल तक वहाँ पे किया और 12,000 से ऊपर बेस्ट आंसर है, 25,000 से ऊपर पॉइंट्स वगैरह है। पर आई वाज़ नो मेरे को मालूम ही नहीं था कि एमवीपी भी कुछ होता है। और मैं करता था जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय लर्निंग। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एमवीपी इज़ जस्ट अ टाइटल, डोंट फोकस ऑन द एमवीपी टाइटल। द थिंग इज़ दैट व्हेन सबसे बड़ा एक चीज़ मैंने आपको बताऊँगा, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। So that is what I learned. So if you are teaching someone, definitely your contribution will be never forget. कोई नहीं भूलेगा उसे and people will remember it. So title से कोई फर्क नहीं पड़ता. At the end of the day, जब आप अपनी जॉब में जाओगे, आपकी जॉब में आपके स्किल ही देखे जाएंगे। बस आपका चरित्र जो है, वो आपके काम से जाना जाता है। वही एक एमवीपी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। वैसे आपने जो बताया अभी कि मतलब आप आंसर्स देते थे वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो बहुत सारे आंसर्स मुझे आपके ही मिले हैं और उसमें मतलब मैंने देखा कि बहुत चीज़ें जैसे डेवलपर फोरम और वैसे ही मैंने भी सीखने के लिए सक्सेस कम्युनिटी जॉइन करी थी जहाँ पे मुझे एडमिन के क्वेश्चंस मिलते थे क्योंकि डेवलपर का स्टार्टिंग में मुझे मतलब कंपनी में बहुत अच्छा काम मिलता था तो सीखने को वहाँ था ही। तो वैसे टीचिंग से रिलेटेड मतलब एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि टीचिंग इज़ बेस्ट वे टू लर्न। मुझे भी यही लगता है क्योंकि मैंने भी मतलब बहुत कुछ सीखा है जब भी मैं ब्लॉग्स पोस्ट करता हूँ या फिर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मतलब क्या यही रीज़न था एपेक्स अवर्स से स्टार्ट करने का या फिर मोटिवेशन क्या था मतलब इसके पीछे? तो एपेक्स आवर के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, मैं 2016 में, अराउंड 2016 में यूएस से, इंडिया से यूएस आया था। और जब मैं यहाँ पे आया, मेरे दोस्त नहीं थे और मैं आईबीएम में था। फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली उस हुँ, टाइम हुँ। भी मैं वर्क फ्रॉम होम करता था। सो अब आप यूएस आए हो, उसके बाद यूएस आके आप एक घर में रह गए और वहाँ पे स्नो बहुत गिरती थी। अब हुँ, स्नो हुँ। की वजह से आप बाहर नहीं निकल सकते। नया-नया मैं कंट्री में आया था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऑफ़िस में जाता नहीं था क्योंकि नए-नए होते, आपके पास पैसे नहीं होते और हुँ, ऑफ़िस हुँ। वाले कहते थे आना है आओ, मत आना मत आओ, ऑप्शनल है। तो ऑफ़िस में जाता नहीं था, घर पे बैठा-बैठा बोर हो जाता था। कोई दोस्त नहीं, सिर्फ़ एक दोस्त था। उसकी फैमिली आ गई, वो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी, आई वाज़ मतलब एक सिंगल घर के अंदर बंद। तो मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लाइक यूएस आने के बाद कि मतलब
कपल ऑफ टाइम मैं एक बाथरूम में जाके मिरर के आगे सिंपली रोया हूँ। इट्स अ होम सिकनेस, लिटरली इट्स अ होम सिकनेस कि भाई मुझे वापसी जाना है। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, मैं वापसी जाना चाहता हूँ। अपनी फैमिली को कॉल कर दिया कि भाई मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं वापसी आना चाहता हूँ। होम सिकनेस थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में मतलब दिल्ली से बाहर निकला था हुँ, और हुँ। एकदम फैमिली के बिना, सो इट्स होम सिकनेस। उसके बाद मैंने कहा यार क्या करूँ, दोस्त बनाने हैं। तो उसके बाद मैंने पहले मंदिरों में जाना शुरू किया कि वहाँ पे जाके दोस्त बनाए, या कि थोड़े इंडियन लोग मिले या फिर हाँ, कोई हाँ। फ्रेंड्स मिले, फिर वो हो। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, अपना सेल्सफोर्स इकोसिस्टम इज़ वेरी स्ट्रांग, अपने दोस्त बनाते हैं सेल्सफोर्स इंडस्ट्री के, और उसके इसी बहाने कुछ लोगों से बात मिलने को सीखेगा, बात करने को मिलेगी। कि लर्निंग इज़ माय मोटिव, राइट? सो मेन ये था कि लोगों से बात करूँगा तो पता लगेगा, कल्चर पता लगेगा इस कंट्री का, वो चीज़। तो मैंने एक फार्मिंगटन हिल डेवलपर ग्रुप स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे घर से ऑलमोस्ट 3 माइल दूर था स्टारबक्स, तो मेरे पास लोकेशन भी नहीं थी कि कहाँ करूँ। मेरा ठीक है, स्टारबक्स पे जाते हैं, फ्री का इंटरनेट मिल जाता है, कॉफ़ी खरीदेंगे, सारे लोग बैठेंगे और मीटअप करते हैं। तो मैंने अपना पहला मीटअप वहाँ पे शेड्यूल किया। अच्छी चीज़ थी, 5 से 6 लोग आए, हुँ, हुँ। ठीक है? 5 से 6 लोग आए, लोगों से बातचीत हुई और मुझे पता है कि मेरे घुटनों तक स्नो थी वहाँ पे, और मैं 3 माइल तक पैदल चल के गया था स्नो के अंदर, हुँ, ठीक है? और क्या था, सेल्सफोर्स ने कुछ बुक्स भेज दी थी और उस बुक को लाद के, ठीक है? एक दोस्त को साथ में लेके कि भाई तू भी चल मेरे साथ। हम दोनों गए कि यार पता नहीं कोई आएगा, नहीं आएगा। वहाँ पे 5-6 लोग मिले, उसके बाद अच्छे लोग थे। बातचीत हुई, कौन हो, टॉपिक पे बात हुई, क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बंदों ने मुझे राइड भी दी वापसी में, घर पे छोड़ के आए कि हुँ, भाई हुँ। लेट मी ड्रॉप यू। एंड उसके बाद फिर कुछ दोस्त बने, फिर डिसाइड हुआ कि एक और मीटअप हुआ ऐसे ही, उसमें फिर वो करके गया और लोग आए। फिर 1-2 थे जो कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने कहा चलो सैटरडे संडे को हम अपनी मीटिंग रूम आपके लिए अरेंज कर देंगे, आप यहाँ आ जाओ। स्टारबक में प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, राइट? आप हुँ, बात कर सकते हो पर लर्निंग एक छोटे लेवल की हो सकती है, बट मतलब इफ यू वांट कि अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में बात करनी है, प्रेजेंटर और कुछ करना है, तो दे अरेंज। अब उस बंदे को भी सीखना था, उसके लिए भी अच्छा था। हमने हुँ, जाके हुँ। सिखाया, दोस्त बने और उसके बाद ये हुआ। बट मिशिगन में स्नो बहुत गिरती है। अब लाइक एवरी टाइम, लाइक एक नए बंदे के लिए -30 डिग्री टेम्परेचर देखना इज़ टू हॉरिबल फॉर मी। वहाँ के दि लोगों के लिए बड़ा आसान था। दिल्ली वालों मतलब के अब लिए नाउ इस इफ आई एम फाइन विद दैट टेम्परेचर। बट उसके बाद क्या था कि मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, लोगों को आने-जाने में भी दिक्कत थी। सो मैंने कहा एक काम करते हैं, वर्चुअल करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया वर्चुअल करना, रिस्पॉन्स हुँ, हुँ। अच्छा आया, लोगों ने रिकॉर्डिंग मारनी शुरू कर दी। अब भाई सेशन तो किए ज़ूम मीटिंग पे, उस टाइम पे पैसा भी नहीं था, ज़ूम मीटिंग का हुँ, एक अकाउंट बनाते थे, 1 महीने चलता था, अगले महीने एक और बनाते थे। तो फ्री का अकाउंट था, ठीक है? टाइम-टाइम की बात थी, तो हमने यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने रिकॉर्डिंग माँगनी शुरू करी। अब रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए स्टार्टिंग में गूगल ड्राइव पे शेयर करी, फिर हमने कहा यार क्या करते हैं, इसको ना उस पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे। तो हुँ, उस टाइम हुँ। हमने यूट्यूब पे उठा के डाल दी। तो चांस की बात थी, वहाँ पे कुछ अराउंड 10 या 15 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए थे जो कॉलेज में जा रहे थे मिशिगन यूनिवर्सिटी में। तो उनको मैं एपेक्स ही सिखा रहा था। तो ऐसे ही नाम रख दिया एपेक्स आवर। हुँ, तो हुँ। उसके ऊपर डालना शुरू किया, कंटेंट डालना वहाँ पे शुरू किया। शुरू के 2 साल तक इस तरीके से चलता रहा। तो इस तरीके से हमारा एक एपेक्स आवर यूट्यूब बन गया। तो सही बताऊँ तो हमने कभी यूट्यूब बनाने के लिए कोशिश नहीं करी थी। यूट्यूब कभी मोटिव ही नहीं था हमारा, और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मिशिगन के अंदर हम थे, स्नो थी, रिकॉर्डिंग शेयर करनी होती थी तो वहाँ पे दे देते थे। तो इस तरीके से हमारे सारे हुँ, हुँ। प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर ओवर द टाइम लोगों से कनेक्ट हुआ। वर्चुअल में गए तो हमें लगा कि यार और लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स आए। सो ओवर द टाइम ये सारी मतलब, अगर तुम एपिक्स आवर पे आज भी जाओगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा है ये कम्युनिटी का प्रोग्राम है, कम्युनिटी क्लियर कम्युनिटी के द्वारा ही बनाया गया है। उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि हुँ, अमित हुँ। चौधरी ने बनाया है। तो सब लोगों ने हाँ, नहीं मिलके वो तो कंट्रीब्यूट किया है। तो कभी भी इसका जो मैं कहूँगा कि जो एपिक्स आवर बना, जर्नी कहीं न कहीं मेरे साथ शुरू हुई, बट हुँ, हुँ। सबकी जर्नी है। हाँ, नहीं वैसे स्टोरी तो मतलब बहुत ही बढ़िया थी ज मतलब सब कुछ इसमें आ गया। यहाँ से इंडिया से यूएस और सारी चीज़ें, जैसा और देश सच्चाई वैसा यही भेष। है। इसी ये सच्चाई यही है। और लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होगा, जिसमें मेरी वज़ह से किसी की लाइफ़ में इम्पैक्ट आएगा। और कैन यू इमेजिन उस हुँ, टाइम हुँ। पे जब 10-15 स्टूडेंट आए थे, वो 1 टू 1 ट्रेनिंग थी और सबकी जॉब लगी हाँ, थी। ठीक है, हाँ सबकी तो जॉब बहुत लगी थी, सबको मिशिगन के अंदर जॉब मिली, सबने अपना काम किया। सो इट्स अ 1 टू 1 जर्नी, और उसने मुझे इंस्पायर किया था कि नहीं यार अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा।
तो नेक्स्ट लेवल पे लेके हम गए थे। अदरवाइज पर्पस टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा पर्सनल स्वार्थ था उसके अंदर दोस्ती का, कि मेरे दोस्त बने, क्योंकि मेरे को बात करने के लिए कोई भी नहीं था। और अच्छी चीज की थी, जब वो स्टूडेंट लोग थे, दोस्त बने थे, वो आते थे लाइब्रेरी में लेके जाते थे मेरे को, हम लाइब्रेरी में बैठ के बात करते थे, पढ़ते थे। मेरे लिए सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए दोस्त चाहिए थे, उन्हों हुँ, के हुँ। लिए उन्होंने सीखा। पर लर्निंग एक था। ऐसा इकोसिस्टम बनेगा कभी नहीं सोचा था। और इस चीज के लिए मैं हमेशा नहीं, अब मतलब तो वैसे भी आई एम रियली थैंकफुल टू मार्क मेन्यू ऑफ इन सेल्सफोर्स टू बिल्ड सच काइंड ऑफ कम्युनिटी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मार्क बेनियॉफ को हिंदी आती है, फिर भी मैं मार्क बेनियॉफ के साथ शेयर करूँगा ये चीज़। लाइक वैसे अब तो मतलब आपके पास इतने सारे दोस्त हैं, मतलब लगभग 51,000 से ज़्यादा दोस्त हैं एपेक्स आवर्स में, और एपेक्स आवर्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि मतलब कुछ भी जाओ, मतलब कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी सीखना हो, टॉपिक डालो एपेक्स आवर्स ज़रूर दिखेगा वहाँ। तो मतलब वैसे उसके लिए तो जो है बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर फॉर दैट। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। और इसी से मतलब मिलता-जुलता एक सवाल है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज़ आते हैं, जैसे फ्रेशर्स होते हैं या फिर अ, एक्सपीरियंस हैं और उन्हें अपना चैनल स्टार्ट करना है, तो मैं अपने हिसाब से उन्हें गाइड करता हूँ। पर आपके मतलब इसमें क्या थॉट प्रोसेस होगा अगर एज़ किसी भी नए बंदे को स्टार्ट करना हो? सो पहली चीज, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। सो मे बी शायद मैं एक अच्छी यूट्यूबर वाली आपको टिप्स ना दे पाऊँ, पर इतना ही बोलूंगा कि करना क्या चाहते हो ये डिसाइड करो, अपना नीश डिसाइड करो कि करना क्या चाहते हो, और उससे डाइवर्ट मत हो। ठीक है, ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। 10 चीजों को एक साथ लेके आओगे कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। जो डिसाइड किया है वही करो और कंसिस्टेंट करो, दैट इज द की। हुँ, हुँ। हाँ, वैसे मतलब ये तो डाइवर्ट मतलब मत हो। 10 लोग हैं, अभी तुम जाओगे, मतलब अगर तुम कह रहे हो कि जैसे कि मैं अभी देखता हूँ यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग जो नए बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा ये कर रहा है ये मैं भी करूंगा, ये कर रहा है ये मैं भी करूंगा। सो 10 चीजों में मत जाओ, हर एक बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। क्या पता फ्लो में हो तो आप फ्लो ही करो, आप एपेक्स में हो तो आप एपेक्स ही करो। तो अपना एक डोमेन सेलेक्ट करो और उसके अंदर इतना चीजें जनरेट कर दो ना कि किसी को उस टॉपिक के लिए कहीं और ना जाना पड़े। अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, ऑटोमेशन चैंपियन, ऑटोमेशन आवर्स, ठीक है, फ्लो के बारे में कुछ भी सीखना वहां चले जाओ। अपने खुद की एक गुडविल है, नाम से ही काफी है। तो इस तरीके से बहुत सारे चैनल है, जैसे कि अमित भाई तुम्हारा भी चैनल है, और भी बहुत चैनल है फ्लो के लिए, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है। तो अपना एक नीच बनाओ, ऐसा ना करो कि डाइवर्सिटी आ जाए। तो हुँ, हुँ। एक चीज बनाओ कि आपको करना क्या है, और उस चीज के ऊपर लेके जाओ। हाँ, वैसे इस चीज़ से मुझे भी एक कोट याद आया कि मतलब बहुत सारे लोग दूसरे को कॉपी करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, जबकि उन्हें यही नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी का जो क्वेश्चन पेपर है, वो दूसरे के क्वेश्चन पेपर से पूरी तरह से अलग है। बिल्कुल यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक के अंदर हर एक के अंदर एक अच्छा टॉपिक होता है, और अच्छा टॉपिक मतलब एक अच्छा इंसान होता है या अच्छी चीज होती है जो कि आपकी यूनिक होती है। आप उस चीज को हाँ। यूज करो, दूसरी चीज पे मत जाओ। ये तो मतलब बहुत सही एडवाइस है। और तो कोई भी मतलब स्टार्ट करता हो तो अमित भाई की एडवाइस पे जाए, और सबसे पहले तो ये देखो कि वाकई मतलब कि देखो कि आपकी स्पेशलिटी किसमें है। मतलब ये मत देखो ना कि मैं मतलब कर रहा हूँ, अच्छा अमित जो है मार्केटिंग क्लाउड भी करवाता है, फ्लो भी बनाता है, ये करता है वो करता है, उस पे मत जाओ, अपने ऊपर देखो और उस चीज पे जाओ। ट्रू। ठीक है। ये मत देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो कि मेरी मेरी स्पेशलिटी क्या है, किस चीज में मैं बहुत अच्छा हूँ, वही करो। हम्म, हम्म। पहले उसे फिनिश करो, फिर कुछ और करने की कोशिश करो। जब तुम्हें लगे कि अब बस इसमें कंटेंट खत्म है, फिर कुछ और करो। हाँ, मतलब मास्टर ऑफ वन बनने की कोशिश करो, ये नहीं कि मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल वाला थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। वो हो जाता है। तो ये तो मतलब हो गई यूट्यूब से रिलेटेड बातें। थोड़ी से मतलब बात करते हैं आपके वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में ये जो आप मैनेज करते हो, ये मतलब कैसे बैठाते हो तालमेल ये सब? मतलब कभी-कभी मुझे भी लगता है कि मैं कैसे करता हूँ, मतलब मैं भी बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लगता है बंद कर दूँ, ना करूँ। मतलब आपकी लेकिन कंसिस्टेंसी जो मैंने देखी है वो मतलब अलग ही लेवल की है। तो कैसे कर लेते हो आप ये? इट्स अ फैमिली सपोर्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, शादीशुदा आदमी हूँ, 2 बच्चे हैं। उसके बाद अगर आप ये सब कर रहे हो कम्युनिटी के लिए, तो इट्स डेफिनिटली योर फैमिली सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट। विदाउट फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं तो तलाक हो जाएगा। सो डेफिनिटली फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास 2 बच्चे हैं, सो उन्हों के साथ टाइम स्पेंड करना, बैलेंस करना, एंड जब भी लाइक तुमने कहा कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, तो उस टाइम पे लाइक आई ऑलवेज़ हैव माय किड्स टू प्ले।
एंड एपिक्स आवर को मैंने हमेशा अपने बच्चे की तरह ही पाला है, तो हुँ, अपने हुँ। बच्चे से कभी फ्रस्ट्रेट कोई नहीं होता। नहीं, तो वो तो दैट्स है, इट। अब तो आपके पास 51,000 बच्चे हैं। तो नॉट बच्चे इज फैमिली, बट एपिक्स हाँ, आवर मतलब चैनल को मैंने एपिक्स आवर चैनल को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। सो वही चीज होती है, फ्रस्ट्रेट आप किसी चीज से भी होगे, अपने बच्चे से नहीं होगे। सो वही चीज है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पर्सनल स्वार्थ भी रहता है मेरा कई बार। पर्सनल स्वार्थ में क्या रहता है, कई चीजें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे एपेक्स कितनी अच्छी आती है, फ्लो कितना अच्छा आता है। अगर मैं किसी भी नए स्पीकर को फ्लो सिखाने लेके आऊंगा या कुछ भी टॉपिक वो सीखने के लिए आएगा, अगर मुझे वो टॉपिक अच्छे से भी आता है ना, तो भी वो अगर वो 10 चीज़ें सिखाएगा तो शायद एक चीज़ नई होगी मेरे लिए भी। You will हाँ, ये always तो बात learn बिल्कुल from the सही है। junior person as well. Doesn't matter how much experience you have. So it doesn't matter. In each session, I learn something new. सो इवन डजंट मैटर कि वो मुझे टॉपिक आता है कि नहीं आता है, फिर भी मैं किसी ना किसी से सीख के जाता हूँ। मुझे याद है मैंने एक बार जब स्टार्टिंग में किया था एपिक्स आवर सेशन, तो उसमें एक बंदे ने एक्सेल फाइल यूज करी थी। एक्सेल फाइल में इतनी अच्छी-अच्छी रिपोर्ट बना के देके गया। मुझे सेल्सफोर्स आती थी पर वो एक्सेल फाइल की टिप्स सिखा के गया मुझे। तो उस दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई कुछ ना कुछ तो बंदा सिखा के जाएगा तुझे भी। तो डेफिनिटली मैं भी साथ में सीखता हूँ, लोग भी सीखते हैं। और हम हमारा जो पैटर्न है, हम लोग जो करते हैं, हर सैटरडे एक सेशन करते हैं। तो लोग आते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं, मैं भी वहाँ पे सीखता हूँ, तो उसमें सभी लोग साथ में सीखते हैं। कुछ लोग चैट होती है वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी लेवल की कन्वर्सेशन होती है लाइव सेशंस के अंदर। सो वो चीज़ों से कुछ ना कुछ आप सीख के जाते हो, हुँ, तो हुँ। वो इम्पोर्टेंट है। तो लाइक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हम लोग कोई स्पेसिफिकली यूट्यूब वीडियो नहीं बनाते, कुछ नहीं करते। हम लाइव सेशन करते हैं कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर, नॉन प्रॉफिट ग्रुप के ऊपर। उस रिकॉर्डिंग को हम एज़ इट इज़ डालते हैं, भी हम लोग कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करते। सो यही सब चीज़ें, पर जब आप जाते हो वहाँ से सीखते हो, तो हम हुँ, भी हुँ। सीखते हैं। मैं खुद हाँ, सीखता हूँ। वैसे जो एक फ़ेमस कोट है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि अ, किसी ने कहा कि आई नेवर मेट अ पर्सन इन माय लाइफ जिससे कि मैं कुछ सीख ना सकूँ। तो ट्रू, जिससे भी मिलते हैं कोई मतलब कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता। दैट्स ट्रू। सो हुँ, यही है। तो अभी जितने भी रहते हैं हमारे चैनल में, लाइक आज की डेट में अराउंड शायद 200 से ऊपर स्पीकर्स हमारे यहाँ आए हैं, गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 एंड 200 के करीब स्पीकर्स है। मैंने आज तक सबसे सीखा है। हुँ, हुँ। हाँ, वो तो स्पीकर्स का पूरा एक पूल बना हुआ है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है देखा है। और सेशंस तो वैसे भी नो डाउट क्वालिटी लेवल तो वैसे भी उनका हमेशा यहाँ होता है। आप भी तो उसमें से एक हो। अब वो कम्युनिटी के लिए करना पड़ता है और सिखाया तो आप ही ने है। नहीं, मुझे आज भी याद है कि मेरा जो सबसे पहला सेशन शायद एसएसओ का था, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, और वो बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था। फिर आपने और आपके को-लीडर ने सँभाली थी वो सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर आपने मुझे कई सारे टिप्स दिए थे कॉल कर कर। तो वो सारी चीज़ें तो मुझे अभी भी याद रहती हैं और वो मैं फ़ॉलो भी करता हूँ अपने सारे सेशंस में। तो वही तो चीज़ें हैं, राइट? तभी मैंने बोला कि हमारी ऑडियंस जो आती थी ना, लाइक दे आर नॉट ओनली कमिंग फॉर लर्न। तो जैसे तो आपने एग्जांपल दिया कि तुम फँस गए थे, हमारी ऑडियंस ने ही सँभाला था। हाँ, ठीक है? तो ऑडियंस जो आई है उनको टॉपिक आता है, पर दे आर एक्टिव। सो उस चीज़ों से सीखने को मिलता है। तो सोचो कि उस टाइम में तुम सिखाने आए, तुमने हमारी ऑडियंस से सीखा, ऑडियंस ने तुमसे सीखा। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ लाइक, तो जब ये ग्रुप बनाया था, ग्रुप इसलिए नहीं बनाया था कि मैंने तुम्हें सिखाना है, तुमने मुझे सिखाना है, हम साथ में सीखेंगे, एक साथ सीखेंगे। दैट वाज़ द मोटिव। सो हाँ, वही आज की मतलब तारीख में हम अल्टीमेटली आज भी वही मोटिव है कर रहे कि हैं, मोटो इज़ कि लाइक मतलब साथ मिल के सीखें, दैट्स इट। साथ मिल के सीखेंगे। इट्स व्हाई हुँ, लाइक, इसलिए तो लाइक लोगों ने कहा एपेक्स आवर नाम क्यों नहीं रखा? मैंने रखा आवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत हाँ, समय है, हम घंटों साथ में काम करेंगे। अदरवाइज़ हाँ, यूज़ुअली लोग आवर जैसे कि रखते हैं, ऐसे आवर्स एस हाँ। स्पेसिफिकली इसलिए लगाया था। तो ये एक मतलब नई चीज़ हमें पता चली कि आवर्स क्यों है। बोला ना कि हम लोग जब बैठते थे वहाँ तो पे ना मिशिगन में, तो एक ग्रुप था जो साथ में बैठ के काम करता था। हुँ, हुँ। तो जैसे अमित भाई आपने अपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप आर्किटेक्ट हो, आप आर्किटेक्ट और डेवलपर्स को मैनेज करते हो। तो मतलब आप सीटीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पोस्ट देखा मैंने कई बार लिंक्डइन पे। तो मतलब जैसे कि एस्पायरिंग सीटीएस और आर्किटेक्ट, जैसे कि मैं मतलब आर्किटेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, नॉट सीटीए। तो मतलब आप इस जो भी टेक्निकल बंदा आर्किटेक्ट पे जाना चाहता है, मान लो अभी डेवलपर है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, या कुछ लोगों को 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर वो आर्किटेक्ट पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, तो मतलब क्या सजेशंस होंगे, और क्या आपका मतलब वो होगा कि कौन-कौन से रिसोर्सेज़ फॉलो करें, या कोई बुक्स वगैरह जो आप रिकमेंड करो? सो डेफिनिटली आर्किटेक्ट इज़ एक जर्नी है।
तो यहाँ पे स्टेप हुँ, बाय स्टेप क्या रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं एडमिन हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं आर्किटेक्ट बन सकता हूँ। हर चीज़ एक जर्नी है। आपको एडमिन भी आना चाहिए, आपको डेवलपर भी आना चाहिए और जब आपको दोनों चीज़ें आएँगी, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो सबसे पहले एडमिन सीखो, डेवलपर बनो, एक एडमिन बनो जूनियर लेवल पे, देन एक अच्छा डेवलपर बनो, फिर सीनियर डेवलपर बनो, फिर अपने सारे डोमेन वाले सर्टिफिकेट क्लियर करो। और ये सब करने में लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, डम्प्स यूज़ किया, एक सर्टिफिकेट निकाल लिया, उससे नॉलेज नहीं आएगी और कभी आप अच्छे आर्किटेक्ट हाँ, नहीं बनोगे। जब उसको खुद से इम्प्लीमेंट करोगे और उसके बाद जब अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही इतना अच्छा होगा कि जब कोई तुमसे सॉल्यूशन पूछेगा, तो अपनी टिप्स पे दे दोगे। तुम कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल सकते जो तुमने अपने हाथ से किया है। तो अगर तुमने अपने आप से किया है, तो तुम उसे बड़े प्यार से सॉल्यूशन दोगे एंड ओवर द टाइम जब तुम एक बार कर चुके हो, कोई तुमसे जूनियर बंदा पूछेगा, तुम उसे सॉल्यूशन दे रहे हो, यू आर ऑलरेडी आर्किटेक्ट। इट्स अ जर्नी। तो तुम अपने आप ही एक आर्किटेक्ट बन जाओगे। उस टाइम पे जब तुम आर्किटेक्ट होगे, बस तुम इसी कश्मकश में होगे कि जो मैंने पहले किया था, उससे अच्छा क्या कर सकता हूँ। हुँ, सो दैट मेक यू गुड आर्किटेक्ट। कि और क्या तरीके हैं करने के। क्योंकि क्या होता है, एक माइंडसेट होता है। जब तुम डेवलपर थे, तुमने सिर्फ एक चीज़ अचीव करनी थी, एसएसओ कर लिया। उसके बाद खत्म। तुम्हारे को सिर्फ अपना काम डिलीवर करना था, अपनी जीरा टिकट थी, असाइन करनी थी, कंप्लीट करो, क्यूए में गई, खत्म मेरा रोल। ये हुँ, तुम्हारी सोच प्रोसेस थी। पर जब तुम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए, तब तुम देख रहे हो उससे अच्छा क्या है। तो तब तुम कंपेयर करते हो दूसरे तरीके, तब तुम क्या करते हो, बिगर पिक्चर देख रहे होते हो। तो बड़ी पिक्चर देखना ही एक आर्किटेक्ट का रोल है। हाँ, मतलब वही यही तुम्हें एक अच्छा आर्किटेक्ट इज़ आर्किटेक्ट बनाएगा। आर्किटेक्ट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, मतलब एक पाथ है, उसमें धीरे-धीरे चलना, ठीक टाइम है? लगता और है। टाइम लगता है बट आज की तारीख में क्या होता है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, कहता है मैंने सारे आर्किटेक्ट के पेपर क्लियर कर रखे हैं। हाँ, ये तो मैंने बहुत देखे हैं। तो 4 साल के अंदर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस डेफिनिटली या आप सुपर एक्सपर्ट हो या फिर आपने कैसे किया है वो आपका सर्टिफिकेट ही बता देगा। पर नॉलेज कहाँ पे करता है वो डज़ मैटर। सो सर्टिफिकेशन डज़न्ट मैटर। हुँ, हुँ। डेफिनिटली और सर्टिफिकेशन रिसोर्सेज़ मैटर बट नॉलेज इज़ ऑन टॉप। हुँ, हुँ, जस्टिफाई करना पड़ेगा बेसिकली आपको। और इसमें मतलब आर्किटेक्ट पाथ के लिए कुछ मतलब पर्टिकुलर रिसोर्सेज़ वगैरह हों, ब्लॉग्स वगैरह। बिल्कुल मैंने देखे बहुत हैं सारे आपके हैं। आपके कई सारे वीडियोज़ मैंने मतलब बहुत सारे हैं, लगभग 10 से 20 वीडियोज़ हैं वहाँ पे। एपिक सॉर्स में सारे सीटीएस से रिलेटेड हैं, सीटी माइंडसेट से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा मतलब और कुछ रिसोर्स हो अगर बिल्कुल, सो हमारे एपेक्स आवर पे भी बहुत सारे वो पड़े हुए हैं, 2 प्लेलिस्ट है। एक तो पूरी सीटीए की इसमें टेक्निकल डिस्कशंस है और हुँ, हुँ। दूसरी मॉक इंटरव्यू ऑलमोस्ट 10 से ऊपर मॉक इंटरव्यू पड़े हैं। अगर हाँ। आपको देखना है कि किस तरीके से होता है सारी चीज़ें, सो आप दिस विल बी गुड आइडिया। आप वो देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स है लाइक बेनोलेक्स आई विल बी हाइली रिकमेंडेड। सो अगर आपने किया हुआ है तो बेनोलेक्स डेवलपर ग्रुप में जाओ, उसको जॉइन करो। वहाँ पे जितने भी डिस्कशन होती है बहुत अच्छी है। और दैट ग्रुप इज़ नॉट लाइक कि कोई भी आया और जॉइन किया और निकल गया, नहीं। आपको एक्टिव रहोगे तभी आप उस ग्रुप में रहोगे, नहीं तो आप बाहर। सो अच्छी चीज़ क्या हुँ, है कि आपको भी प्रेज़ेंटेशन देनी पड़ेगी, आपको भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, दैट इज़ द की। सो उसमें जाओ और भी है मेलिसा का भी डेवलपर ग्रुप है और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप किसी में भी जा सकते हो। और द बेस्ट थिंग लाइक अच्छी चीज़ यही है कि एक ग्रुप बनाओ अपना पर्सनल, फाइंड अपने जैसे कि और कितने लोग हैं और उसमें जाओ, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाओ, टोटल 60-70 टॉपिक बनते हैं, जो तुम्हें सीटीए के लिए प्रिपेयर करने रहते हैं, उसको बनाओ। आपस में काउंटर अटैक करो कि भाई अमित तुम ये प्रिपेयर करो, मैं ये प्रिपेयर करता हूँ एंड डू स्टडी टुगेदर। और उसके बाद ट्राई कि देखो एक-दूसरे की टाँग खींचो। टाँग हुँ, हुँ। खींचने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा लड़ाई दिखा कर रहा हूँ या डालो। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। टाँग नीचे खींचने का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि अच्छी सॉल्यूशन क्या है। और उस चीज़ से तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारा चेहरा कोई और नहीं दिखाएगा और वो जज दिखाएगा, तो उससे पहले कोई और दिखाए ताकि तुम उसको प्रिपेयर करके जज के सामने जाओ। हाँ, तो मतलब हेल्दी मोटिव ये डिस्कशन है। करो, ऐसा नहीं कि एक-दूसरे को मतलब नहीं, नहीं, इट विल बी प्राइवेट ग्रुप राइट? सो आप अपने प्राइवेट चैट पे बात करो। इट विल बी नेवर कि तुम जाके बाद में बोल रहे हो यार अमित को कुछ नहीं आता या फिर इसको कुछ नहीं आता। बात ये है कि तुम एक-दूसरे को टीच कर रहे हो, तुम एक-दूसरे के ट्रेनर हो। तुम दोनों को एग्ज़ाम में साथ में निकालना है। हाँ। नहीं, ये तो मतलब बहुत सही चीज़ बताई आपने, ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट मुझे कई सारे लोगों ने रिकमेंड किया है। तो अगर किसी को भी आर्किटेक्ट पाथ पे जाना है तो इट इज़ बेटर और मेरे साथ भी ग्रुप बना सकते हो, मैं फ्री हूँ। तो वैसे जैसे अभी हमने मतलब आपने बताया कि कई सारे लोग होते हैं जो 4 साल, 2 साल में 4-4 10-10 सर्टिफ़िकेट करके बैठे रहते हैं। तो मतलब
आपका सर्टिफ़िकेट को लेके मतलब क्या मतलब रुख है? मतलब आप क्या सोचते हो सर्टिफ़िकेट्स को लेके मतलब ज़रूरी है सर्टिफ़िकेट? क्योंकि मैंने देखे हैं कई सारे स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज लेवल पे हैं, उनके पास एडमिन, डेवलपर दोनों सर्टिफ़िकेट हैं और आपने भी कई सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। तो मतलब कब एक मतलब पर्टिकुलर डेवलपर या एडमिन को सर्टिफ़िकेट के लिए जाना चाहिए और क्या स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ये चीज़? So definitely the IT life is just like a funnel. Entry level is difficult, so it's very narrow. But एक बार हुँ, जब हुँ। enter कर जाओगे तो world is like very big. So definitely जब आप enter कर रहे होते हो you need to show something कि भाई मेरे पास certificate है, मेरे पास ये knowledge and all. तो you show something fresh as a fresher. But उसके साथ में knowledge होना भी जरूरी है. तो मैं highly recommend करता हूँ कि भाई जाओ पढ़ो, ट्रेलेट के सुपर बैचेस करो, उसके बाद सर्टिफिकेट करो, ठीक है? और सब मिनी प्रोजेक्ट करके फिर करो। हुँ, हुँ। डायरेक्टली प्रोजेक्ट अगर मिनी सर्टिफिकेट करना फिर मिनी प्रोजेक्ट में आना वो गलत है। सो पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हो वो फर्क पड़ता है। नॉलेज रखना फिर सर्टिफिकेट निकालना इज अ परफेक्ट वे। सो अकॉर्डिंग टू मी नॉलेज द प्राइट फर्स्ट एंड सर्टिफिकेशन सेकंड। बट डायरेक्टली सर्टिफिकेट कर रहे हो तो बिना नॉलेज के सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं। हुँ, हुँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि मेरी कई सारे लोगों से कन्वर्सेशन हुई तो उसमें बोलते हैं कि हम लोग ₹15,000 जेब से लगा रहे हैं तो हम डम्ब्स क्यों ना यूज़ करें? मतलब इसका क्लैरिफ़िकेशन मेरे पास भी नहीं है। डम्प्स का क्या फ़ायदा होगा? जब आप जाओगे आपने 15,000 रुपए अपनी जेब से लगाए, डम्प से पेपर क्लियर किया और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप उसे क्लियर नहीं कर पाओगे, तो क्या आपके 15,000 जस्टिफाई हो रहे हैं? ये वही चीज़ है मतलब कई सारे लोग ये काउंटर अटैक लेके आ जाते हैं कि और वो मतलब 15,000 आपके जस्टिफाई नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? आप 5 बार इंटरव्यू में जाके फेल होगे। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ इस आंसर को। आप हुँ, 5 हुँ। बार जाके फेल होगे इंटरव्यू में और फिर जाके छठी बार में निकालोगे और छठी बार में कैसे निकाला? आपने पढ़ के। हुँ, हुँ। तो वो हाँ, जितनी बार मतलब 6 बार इंटरव्यू में फेल होना था, उससे पहले जितना 6 बार में आपने पढ़ के मेहनत करी, वो आप पहले ही मेहनत करके फिर सर्टिफिकेट निकाल के फिर आप इंटरव्यू दे दो तो आप वैसे ही पास हो जाओगे। हाँ, मतलब एट द एंड मतलब आपने आजकल 5 घंटे लोगों पैसे को बड़ा लगाए। शौक अच्छा लगता है कि भाई मैं गया, ये किया, वो किया, पर आप ये देखो ना पाथ फॉलो क्या कर रहे हो? हुँ, हुँ। अब आप जाओगे, आपने कहा कि मैंने इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट हूँ, मैंने कर लिया। जब इंटीग्रेशन के आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे, सर्टिफिकेशन देने के बाद फिर जाके पढ़ रहे होगे, तो एक मोटिवेशन तो वैसे ही खत्म हो गई ना मुझे करना क्या है, अचीव क्या करना है। और आप पहले से ही टारगेटेड हो गए कि नहीं यार मुझे करना है इंटीग्रेशन को, फिर आप उसके सारे टॉपिक पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, उसके बाद जाके एग्ज़ाम दोगे, तो तुम्हें अचीवमेंट भी महसूस होगा। बाद में क्या मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अगर हुँ। पेपर पहले कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 टॉपिक पढ़ोगे, 4 टॉपिक छोड़ दोगे। हाँ, पेपर के उतना ही बाद तो पढ़ोगे वैसे भी जितना तुम अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हो। हाँ, कई सारे लोग मतलब ये भी बोलते हैं कि अच्छा अभी डम्प से कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें भी आई हैं। तो उसके लिए तो मतलब आपने एकदम सही कहा कि मोटिवेशन तो वैसे भी नहीं रहता, एक बार सर्टिफ़िकेट निकल गया तो बस लिंक्डइन में पोस्ट डालने के लिए और प्रोफ़ाइल में लिखने के लिए होता है। हाँ, वो बात मतलब सही है। तो हाँ, ये तो मतलब ऐसे हो गई टेक्निकल टर्म्स में बातें हो गई। जो है 3 ऐसी किताब मतलब अगर आपके पास हो कोई 3 ऐसी किताबें, जो आप चाहो कि मेरे सब्सक्राइबर पढ़ें, मतलब सेल्सफोर्स के अलावा और सेल्फोर्स के अलावा हाँ, सेल्फोर्स के अलावा गुड जॉब। चेतन भगत की 2-4 बुक है, यू कैन रीड। सो आजकल टाइम नहीं मिलता। आई डोंट रीड टू मेनी बुक्स। पर हाँ, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो अ, रिच डैडी पुअर डैडी वाल इज़ वन ऑफ द बुक इफ यू वांट टू बी इन गुड इन इन्वेस्टमेंट एंड so that is good. So read about that. हुँ, हुँ। ये एक हुई अभी। एक वे इसके अलावा कौन सी पढ़ोगे? डेफिनेटली सक्सेस सीक्रेट सक्सेस ऑफ लाइफ। एंड इसके अलावा एक और थी, हाउ यू मैनेज योरसेल्फ व्हेन यू आर इन डिजास्टर। हुँ, हुँ। आई फॉरगेट द बुक नेम, आई हैव दैट वन, so I will tell you the name. So that is very good, like when how you manage yourself when you are in a bad situation. So very motivational story, like if you are in a critical situation कि उससे कैसे निकलोगे। कि लाइफ में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपकी जॉब होना अपने लिए बहुत अच्छा है। लाइफ में you should have one hobby that is important. When the difficult time will be come with for you, if you have that hobby will be help you to come out of it. अदरवाइज़ आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यू शुड हैव अ हॉबी।
तो रिच डैड पुअर डैड तो ऐसे मैंने पढ़ी है, Is that मतलब poor dad is for investment standpoint, अगर आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके जाना चाहते हो, हम्म, and that is like critical thing in disaster, something I forget the name. आई थिंक वो तो मैं आपसे लेके उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो तो मतलब किताबें हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं हमेशा, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, हाउ टू बी एन एमवीपी। Don't try to be an MVP. हम्म, That is the key. If you try to be MVP, you will never become MVP. You might you get the title, but are you to MVP? No. So the only thing is to be very frank. If you want to be MVP, don't try to become MVP. हम्म, You will be MVP once you don't try about it and you got this title. In that way, you earn that title. उसको हासिल करो, पाने की कोशिश मत करो। तो वैसे तो जैसे आपने जिस दिन कहा आप कि करोगे तो वो टाइटल उस एमवीपी टाइटल से ज़्यादा अच्छा होगा। जिस दिन आप किसी की लाइफ में सच में मदद कर दोगे ना, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है टाइटल की। तुम खुद फ़ील करोगे नहीं यार इसने मुझे बोल दिया एक सुकून की ला जब रात सोओगे उतना ही काफ़ी है एमवीपी बनने के लिए। और कम्युनिटी हमारी इतनी अच्छी है, अगर आपने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। हाँ, ये बस चीज़ तो यही एक जो लाइन है। है, ये चीज़ तो आपने मुझे हमेशा सिखाई है स्टार्टिंग से। और मैं बताना चाहूँगा कि जो है अमित सर वैसे भी मेरे मेंटोर भी हैं, टेक्निकल मेंटोर, पर्सनल, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है अपार्ट फ्रॉम दिस हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो अ, सर की एडवाइस बहुत ही मतलब मायने रखती है। और रिसोर्सेज का मतलब बनने का एमवीपी वैसे भी जैसे कहा कि डोंट ट्राई टू बी एन एमवीपी, अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वैसे भी बहुत बुरा लगता है दिल को। मैं सीधा-सा बोलूँगा राइट अमित, तुम इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कम्युनिटी के लिए, ठीक है? एसएफडीसी पैंथर के थ्रू। अगर तुम एमवीपी नहीं भी बनते हो हुँ, हुँ। नेक्स्ट ईयर, क्या तुम्हें टाइटल की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं अमित सिंह कौन है और एसएफडीसी पैंथर कौन है। उतना ही काफ़ी है। ये होता है एमवीपी। हुँ, हुँ। हाँ, टाइटल डज़न्ट मैटर। मैं भी वही आज की बोलता तारीख हूँ। में कौन तुम्हें जानता है कि तुम एमवीपी हो? सब जानते हैं एसएफडीसी पैंथर, नाम ही काफ़ी है। क्यों? हाँ, क्योंकि तुमने काम किया है और कम्युनिटी हमारी इतनी अच्छी है कि आपके काम को रिकॉग्नाइज़ करती है। हाँ, तो आपने रिकॉग्निशन जो करती है। काम किया है ना, अगर किसी को जाके बोलो शायद मुझे नहीं पता कि अमित चौधरी लोग जानते नहीं जानते, पर एपेक्स वाले जाके बोलोगे तो नाम ही काफ़ी है। इतना हाँ। ही काफ़ी होता है। आपको आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि टाइटल की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। तो वो भी मैटर करता है कि आप बनो चाहे ना बनो, कोई जाके तब तुम खड़े हो, तुम जाके बोलो एसएफडीसी पैंथर हूँ मैं, तो बंदा एक बार तो रिस्पेक्ट से देखेगा कि हाँ यार, आता है इसको। एक चाहे तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता, एक बार तो तुम्हारी बात सुनेगा वो, हुँ। कि भाई इंटरव्यू देने भी जाओगे तो सुनेगा कि नहीं इसको आता है, इसने लोगों हाँ, की लाइफ में इम्पैक्ट किया है। और जब तुम इंटरव्यू दे के बाहर निकलते हो ना, वो जाके सामने वाला बंदा है, बोलता है कि सर आपका इंटरव्यू लिया, मैंने आपके चैनल से बहुत कुछ सीखा है। ये है एमवीपी, हाँ, वैसे इस वाले में तो मैं भी एग्री करता हूँ। मुझे ये है एमवीपी। जो है कई सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों में ऐसे लोग मिले हैं जो कि मेरे इंटरव्यूअर थे, और उन्होंने जैसे मैंने उन्हें बताया कि मैं एसएफडीसी पैंथर के पीछे मेरी आवाज़ है, तो वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं कि यार हमने तो वहाँ से पढ़ा है। बोला ना कि ये है एमवीपी। हाँ, नहीं तो वो चीज़ तो है। तो आंसर वैसे मिल गया होगा लोगों को कि क्या करना चाहिए एमवीपी बनने के लिए, और लोग एमवीपी क्या बनने के करते लिए हैं, टाइटल की ज़रूरत नहीं है। एमवीपी बनने के लिए टाइटल की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आज तक एमवीपी नहीं बने, बट उनकी वैल्यू एमवीपी से भी बहुत ज़्यादा है। शायद हमसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा है। बट सम हाँ, ऑफ हाउ वो आज तक नहीं बने या कुछ भी है, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। हम उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि देयर इज़ सम रूल, कंसिस्टेंसी नहीं रही। पर सबके कंट्रीब्यूशन अपने रहते हैं, तो एमवीपी इज़ जस्ट अ टाइटल आई विल से। हुँ, हुँ। हाँ, वैसे तो मतलब वन लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, पर्सनल है थोड़ा। फन फैक्ट, मतलब फन फैक्ट क्या है आपका? 7 महीने का बेटा है मेरा। ही एवरी डे ही डू समथिंग न्यू। हुँ, तो हुँ। वही मेरा फन फैक्ट है। उसके साथ नई-नई चीज़ें करना, टाइम स्पेंड करना। कोविड का टाइम है, बाहर जा नहीं सकते, वो है। बट अगर कोई चीज़ बोलो आई एम क्रेज़ी, तो 2 चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ। सैटरडे को एपिक्स आवर और संडे को क्रिकेट। ये दोनों चीज़ें अब ज़रूर चाहिए अब मुझे। अब अब अभी तो ऐसे कोविड बंद है, तो आप मतलब कैसे मैं फिर भी जाता वर्चुअल हूँ। खोलते हो? ओह! नहीं, क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तब तो क्रेज़ी है वाक़ई में। तो मास्क पहन के मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। ग्राउंड बड़ा होता है तो यू कैन मेंटेन अ गुड डिस्टेंस। हुँ, हुँ।
एंड ठीक लास्ट लास्ट संडे हम जब गए थे, -7 डिग्री टेम्परेचर था, स्नो था, उसमें भी क्रिकेट खेले। है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्रेजीनेस, -7 डिग्री में क्रिकेट। नहीं, ये तो वाक़ई में मतलब क्रेज़ीनेस है। तो वैसे तो मतलब जाते-जाते अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ भी मतलब अपनी तरफ से सब्सक्राइबर्स को कहना चाहें? अ, यही कहूँगा, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, टाइम ऐसा है, वही इम्पोर्टेंट है। इस डिफिकल्ट टाइम ने लोगों ने इतना सिखा दिया, 20 जनों से जगह 5 जने अच्छे हैं, पर 5 जनों के साथ अच्छे से रहो, साथ निभाओ। अपॉर्च्युनिटी बहुत है, पढ़ने के लिए भी, सीखने के लिए भी, फैमिली के लिए भी, कुछ अच्छा करो। एंड अच्छा करने का मतलब एक ही चीज़ नहीं है, मैं कहूँगा कि लोगों की मदद करो, वो बहुत ज़रूरी है। हुँ, बहुत हुँ। अच्छी सैटिस्फैक्शन मिलेगी, रात को अच्छी नींद आएगी, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वैसे तो मतलब आपने बहुत सही चीज़ कही है कि मतलब इस समय इस मतलब जो दौर चल रहा है, सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से, सेफ रहें, सब लोग अपने घर में रहें, मास्क लगाएँ और ज़रूरत हो तभी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाएँ, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। और हेल्प करने वाला जो आपने बोला, आई यूजुअली डू मतलब मैं करता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा मतलब सुकून होता है, किसी की हेल्प करो तो थोड़ा-सा अंदर से लगता है कि यार हाँ, ठीक है, अच्छा किया कुछ हमने। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर सकते हो। हम लोग शायद अपने सेल्फोस कम्युनिटी के माध्यम से लोगों को पढ़ा के मदद कर रहे हैं। हुँ, आप हुँ। भी पढ़ के कर सकते हो। आप भी किसी की हेल्प 2 रोटी दे के कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो आप। सो मदद करो, अच्छा लगेगा। वही हमें अच्छा लगता है आज की डेट में एपिक्स आवर से कोई हम लोग करते हैं, कोई पूछता है तुम्हें क्या फ़ायदा है? जो रात को नींद आती है तब तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है। तो वही चीज़ हाँ। आपको भी है, जब आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हुँ, हुँ। वैसे अमित भाई बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और अपनी ये जर्नी शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।